हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्सेल में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। इसके लिए हमें चाहिए हमारी बैंक स्टेटमेंट और हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बैंक लेजर एंट्रीज। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है जो एंट्रीज हमारी मैच्ड है उसमें मैच दिखाई दे और जो एंट्रीज बैंक लेजर में एक्स्ट्रा है उसमें दिखाई दे एक्स्ट्रा इन बैंक लेजर, और बैंक स्टेटमेंट में जो एक्स्ट्रा है उसमें दिखाई दे एक्स्ट्रा इन बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो करना है कि बैंक लेजर में आपका ये डेबिट क्रेडिट जो दिखाई दे रहा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्लस या माइनस साइन से, जिसके लिए कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है इफ का फॉर्मूला कि अगर क्रेडिट हो तो माइनस में दिखाई दे, अगर डेबिट हो तो पॉजिटिव दिखाई दे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है हम इसमें मैच करने के लिए की बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि ये चेक नंबर 1478 ASK एंटरप्राइजेस को इशूड है 12,000 रुपीज का, उसमें की बनाई गई 1478 माइनस 12,000। सेम की का फॉर्मेट हम रखेंगे बैंक लेजर में, चेक नंबर 1478 अमाउंट 12,000, इसमें की बनी 1478। अगर अब एक्सेल को ये की बैंक स्टेटमेंट में बैंक लेजर में मैच मिलता है तो यहाँ पे ये आपको आउटपुट दे देगा मैच्ड। मैच्ड का मतलब ये की बैंक लेजर की और बैंक स्टेटमेंट की मैच्ड है, अमाउंट मैच्ड है, चेक नंबर मैच्ड है तो मैच्ड है। अब इससे आप देखोगे कि जो हमारा मैक्सिमम डाटा है वो मैच्ड है। दो एंट्रीज हमें इस डाटा में मिली जो कि एक्स्ट्रा इन बैंक स्टेटमेंट है और दो ही एंट्री हमें मिली बैंक लेजर में जो कि एक्स्ट्रा इन बैंक लेजर में है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, जो कि हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर बैंक लेजर। हमने अमाउंट ले लिया, ऑलरेडी फॉर्मूले लगे हुए हैं सम का 9578.5 9578.5। इसने सभी ट्रांजैक्शंस का टोटल कर लिया है इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट कर दिया है। अब जो एंट्रीज हमें बैंक स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा मिली वो इस कॉलम में रिफ्लेक्ट हो गई है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया है फिल्टर का, जो बैंक स्टेटमेंट में जहां पे भी उसको दिखा है एक्स्ट्रा इन बैंक स्टेटमेंट वो इसने यहाँ रिफ्लेक्ट कर दी है, और जो एंट्रीज हमें बैंक लेजर में एक्स्ट्रा मिली है वो इस एक्सेल ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दी है। अब हमें जो ध्यान देने की जरूरत है वो सिर्फ जो मिसमैच एंट्रियां हैं उन्हीं में ध्यान देने की जरूरत है। जो मैच्ड एंट्रियां हैं उनको हम एक बारी के लिए इग्नोर करेंगे। इसमें हम स्टडी करें चेक नंबर 1481 जो कि केके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इशू था, वो बैंक में पास हुआ 3547 से, और गलती से वो एंट्री 1481 चेक नंबर केके मैन्युफैक्चरिंग को हमने अपने बुक्स में 2547 से रिकॉर्ड की हुई है। तो इस केस में ये एंट्री हमें अपनी बुक्स में करेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी एंट्री जो हमें दिखाई दे रही है वो एक बैंक चार्जेस की एंट्री है जो बैंक ने 112 रुपए हमसे चार्ज कर लिए। इसके लिए ये हमें एंट्री हमें अपनी अकाउंट्स में पास करनी पड़ेगी। इसके लिए हम अपने नोट्स बना सकते हैं, अमाउंट टू बी करेक्टेड। इसके लिए हम अपने नोट्स बना सकते हैं एंट्री टू बी पास्ड इन बुक्स। चौथी एंट्री ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये चेक नंबर 1483 ASK एंटरप्राइजेस 4177 जो कि 10 अप्रैल को इशूड है। ये बैंक स्टेटमेंट में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रही क्योंकि इस वेंडर ने अभी तक के चेक अपने बैंक में नहीं डाला हुआ है। तो इस एंट्री का नेचर है चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड। अब आप देखेंगे कि इस पूरी स्टेटमेंट को हमने कितने ही आसान तरीके से एनालाइज किया। सिर्फ जो मिसमैच एंट्री है उन पे हमने फोकस किया, करेक्शन एंट्रियां डाली और हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन तैयार है। आगे के लिए अगर हमने इसको दूसरे पीरियड के लिए एक्सटेंड करना है तो हमें बहुत ही आसान तरीके से एक्सेल में दोबारा बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है और इस एंट्री के नीचे पेस्ट कर देनी है।
राइट साइड पे ये एंट्रियां सिर्फ कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है इस तरीके से। ये एंट्रियां फिर दोबारा आपकी मैच करेगा और अपना रिजल्ट दे देगा। सेम तरीका अगर ये एंट्री हमारी 10 अप्रैल तक है तो आगे हम अपनी बैंक लेजर एंट्रीज इसके आगे की डाउनलोड करेंगे, इसके नीचे पेस्ट करेंगे, फॉर्मूले को नीचे तक एक्सटेंड कर देंगे और बैंक रिकंसिलिएशन में हमें कुछ नहीं करना, इसमें ऑलरेडी फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये स्टेटमेंट अपने आप रिफ्रेश हो जाएगी। तो देखें हमने कितने ही आसान तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना ली है, जो कि आपके घंटों का काम कुछ ही मिनटों में कर सकता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।